वायरस का फैलाव रोकने के लिए सिंध भर में आज लॉकडाउन मजीद सख्त करने का फैसला। दिन 12 से दोपहर 3 बजे तक अवाम की नकलो हरकत और कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है मसाजिद खुली रहेंगी। अवाम से अपील है कि घर में नमाज अदा करें। वजीर आला सिंध की दरख्वास्त पर उलमा ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने दरख्वास्त की है कि उलमा और अवाम ताउन करें ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है हुकूमत इजाज़त ना दे तो घर में नमाज अदा करें। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 39 करोड़ डॉलर्स के इजरा की मंजूरी दे दी। कोरोना के पाकिस्तानी मईशत पर असरात का मुकाबला करने के लिए रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तहत रकम की मंजूरी दी गई, जिसका मकसद सेहत के अखराजात में इजाफा और समाजी सपोर्ट के अखराजात को मुस्तहकम करना है। पाकिस्तान में 2 रोज के दौरान कोरोना के मरीजों की तादाद में 1000 से जायद इजाफा। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 7000 के करीब पहुंच गई। मजीद 17 मरीजों के इंतकाल के बाद अब तक कोरोना से अमवात की तादाद 128 हो गई। पंजाब में मरीजों की तादाद 3000 और सिंध में 2000 से तजावुज कर गई। कोरोना टेस्टिंग में भी बेहतरी। 24 घंटे के दौरान 5540 टेस्ट किए गए। वज़ीर आज़म का रमज़ानुल मुबारक में इबादात में एहतियात से मुतालिक उलमा से मुलाकात का फैसला। कहा उलमाए कराम से मुलाकात करके माह रमज़ान से मुतालिक हिकमत अमली तश्कील देंगे। कोरोना वबा के खिलाफ जंग में पूरी कौम डॉक्टर्स और तिबी अमले को खिराज तहसीन पेश करती है। आम आदमी की मुश्किलात के पेश नज़र हुकूमत ने महदूद कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त दी। ज़रूरी है कि हर फर्द अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे, मुमकिना हद तक अपनी और अपने ख़ानदान की हिफाजत को यकीनी बनाए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 3 मरहलों में मईशत की बहाली की तजवीज़ दे दी। कहा जो रियासतें कोरोना से पाक हैं वहाँ जुम्मे से ही मुआशी सरगर्मियाँ एहतियाती तदाबीर के साथ बहाल हो सकती हैं। दीगर रियासतों में गवर्नर्स को इख्तियार होगा कि वो सूरत हाल के मुताबिक फैसला करें। सदर ट्रंप का कोई तारीख देने से गुरेज। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पहले मरहले में रेस्टोरेंट्स, सिनेमा घर, खेलों के मैदान और इबादत गाहें खोली जाएंगी। दूसरे मरहले में सर्जरी की इजाज़त होगी। तीसरे मरहले में हालात कदरे मामूल की जानिब आएंगे। अमेरिका में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस ने मजीद 2174 अफराद की जान ले ली। अमवात की मजमूई तादाद 34,617 हो गई। 6,77,000 से जायद इस वबा से बीमार हो गए। न्यूयॉर्क में 2.25 लाख अफराद और न्यू जर्सी में 75,000 से जायद अफराद कोरोना के मरीज बन गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक न्यू जर्सी के एक बड़े नर्सिंग होम से 17 लाशें मुंतकिल की गई हैं। इस नर्सिंग होम में अब तक 68 अफराद हलाक हुए हैं। 26 में कोरोना मुस्बत आया है। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 21,82,000 से तजावुज कर गई। बरतानिया 1 लाख से जायद कोरोना मरीजों वाला छठा मुल्क बन गया। मजीद 861 अफराद का इंतकाल हो गया। स्पेन में भी मजीद 503 हलाकतें। बेल्जियम का बुरा हाल, मजीद 417 अफराद जान से गए। चीन के बाद जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड भी कोरोना वायरस पर तेजी से काबू पाने लगे हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद खान ने कहा कि अमेरिका में फंसे 750 से जायद अफराद की पाकिस्तान वापसी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। फैसला जल्द मुतवक्के है। ऐसे तमाम अफराद से सिफारत खाना मुसलसल राब्ते में है। अमेरिका में पाकिस्तानियों के जानी नुकसान का बहुत अफसोस है। PIA ने 19 और 20 अप्रैल को दुबई के लिए 11 परवाज़ों का इंतज़ाम कर दिया। पहले मरहले में 2000 से जायद पाकिस्तानी वतन वापस लौटेंगे। 3 परवाज़ें इस्लामाबाद, 2 कराची और 2 लाहौर जाएंगी। दुबई में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर 2 परवाज़ें फैसलाबाद और 2 मुल्तान भी पहुँचेंगी। फ्लाइट डेस्क रजिस्टर्ड पाकिस्तानियों को फ़ोन करके काउंसिल खाने बुलाएगा।
ओमान के सुल्तान ने कोरोना के पेश नज़र जेलों में कैद 343 पाकिस्तानियों को आम मुआफ़ी देकर रिहा कर दिया। 2 खुसूसी तैयारों के जरिए इन पाकिस्तानियों की वतन वापसी का भी बंदोबस्त किया गया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी। मुल्क में शरह सूद 9% पर आ गई। ताजिरों ने फैसले को खुशाइंद करार देते हुए शरह सूद को 7% तक लाने का मुतालबा कर दिया। एक माह के दौरान शरह सूद में 4.25% कमी की गई है। शरह सूद कम होने से लोगों को बैंकों से सस्ते कर्जे मिलेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर खाने पीने की अशिया आज से मजीद सस्ती हो जाएंगी। रमज़ान रिलीफ पैकेज का इतलाक होगा। चक्की के बेसन की कीमत में 20 रुपये फ़ी किलो कमी, दाल माश 10 रुपये और खजूर 20 रुपये फ़ी किलो सस्ती मिलेगी। हल्दी, धनिया और गरम मसाले की कीमत में 6 रुपये से 4 रुपये तक कमी की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की रमज़ान में गंदुम और दीगर अशिया ज़रूरिया की तलब और रसद पर गहरी नज़र रखने की हिदायत। चेयरपर्सन FBR नौशीन जावेद ने कहा, टैक्स वसूली के लिए अप्रैल का महीना बदतरीन साबित होगा। 3 हफ्ते से कारोबार बंद है। टैक्स वसूली में बड़ी कमी आई है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि मई में टैक्स वसूलियों में बेहतरी की उम्मीद है। कोरोना के बावजूद टैक्स वसूली का हदफ हासिल कर लेंगे। 52 अरब रुपए से जायद के रिफंड जारी कर दिए। पाकिस्तान के 12 अरब डॉलर के कर्जे मौखर हो सकते हैं। आलमी कर्जों में बड़ा रिलीफ मिलने की उम्मीद है। G20 मुमालिक तरक्की पजीर मुल्कों के कर्जे दिसंबर तक मुंजमद करने पर रजामंद। पाकिस्तान समेत 76 मुल्क इस सहूलत का फ़ायदा उठा सकेंगे। IMF के मुताबिक कर्जे मुंजमद करने का मकसद कोरोना से मुतासिर तरक्की पजीर मुल्कों को सेहत और मौशी मसाइल से निमटने में मदद देना है। कर्ज देने वाले इदारों में IMF, आलमी बैंक, ADB, इस्लामी तरक्याती बैंक और पेरिस क्लब शामिल। नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को आज तलब कर लिया। विरासत में मौसूल होने वाली जायदाद, आमदनी, बैरून मुल्क असासों, बैंक अकाउंट्स और फैमिली को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात तलब। नैब के नोटिस में कहा गया कि पब्लिक ऑफिस होल्डर की हैसियत से असासों में इजाफे की वजाहत दें। जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने के खिलाफ आज भी मुल्क गिर एहतजाज होगा। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम शहरों में सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। तमाम मुजाहिरीन से कोरोना वायरस की हिफाजती तदाबीर का ख्याल रखने की अपील की गई है। गुज़श्ता रोज़ भी पाकिस्तान के कई शहरों में सहाफ़ियों ने एहतजाज किया था, जिसमें सहाफ़ी तंजीमों के कायदीन, सियासी रहनुमाओं, वकला नुमाइंदों, ताजिर बिरादरी, मजदूर यूनियन के रहनुमाओं और डॉक्टर्स ने शिरकत की और कहा कि जंग और जियो को सच बोलने की सज़ा दी जा रही है। ऐसे अज़ाइम नाकाम बना दिए जाएंगे। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी दानिश्वर नोम चॉम्स्की की एडिटर इन चीफ जंग जियो मीर शकील उर रहमान की बिला जवाज़ गिरफ्तारी की मजम्मत और फौरी रिहाई का मुतालबा। नोम चॉम्स्की ने कहा कि मीर शकील उर रहमान की शफाफ ट्रायल के बगैर गिरफ्तार करके 1 महीने से हवालात में कैद तन्हाई में रखा गया है। अब तक ना ट्रायल शुरू हुआ और ना ही इल्ज़ामात आयद किए गए। मीर शकील उर रहमान को नैब की जेल से रिहा न करने का कोई जवाज़ नहीं है। मीर शकील उर रहमान ने बैरून मुल्क से आकर खुद को तहकीकात के लिए पेश किया और हुकाम के साथ ताउन कर रहे हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमा अल्लामा अमीन शहीदी ने कहा कि मीर शकील उर रहमान को अपने दिफा की मुकम्मल इजाज़त न देना या रास्ते में रोड़े अटकाना खुद कानून के खिलाफ है। मीर शकील उर रहमान को दिफा का हक दिया जाना चाहिए। उनको अपनी बेगुनाही साबित करने की तमाम मौके मिलने चाहिए और पसंद और नापसंद की बुनियाद पर मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार करके जेल में डालना बड़ी नाइंसाफ़ी और इंसाफ का खून है। जमीयत उलमा इस्लाम सीन के अमीर मौलाना हामिदुल हक का जंग और जियो के दफातर का दौरा, मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 35 दिन से नैब की जेल में 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस भी रजिस्टर्ड ना किया जा सका। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सदाए एहतजाज, फौरी रिहाई का मुतालबा। मुफ्ती तकी उस्मानी से नोम चॉम्स्की तक, अमरीकी महकमा खारजा से एमनेस्टी इंटरनेशनल तक, CPJ से IPI तक, गुलाम हुसैन और अरशद शरीफ से नजम सेठी और आरिफ निज़ामी तक, मौलाना फजलुर रहमान से बिलावल भुट्टो तक, कारोबारी शख्सियात से ट्रेड यूनियन तंजीमों तक, आसमा जहांगीर ग्रुप से हामिद खान ग्रुप तक, हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हम आवाज़। मीर शकील उर रहमान को फौरी रिहा किया जाए, सिविल सोसाइटी और दीगर मकामी और बैनुल अक़वामी तंजीमों का मुतालबा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। स्वात, शिमाली वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बाज़ मकामात पर याला भारी भी हो सकती है। लॉकडाउन के दौरान चिकनाई, जंक फूड और तले हुए खानों का इस्तेमाल आपका दुश्मन। ये लाइफस्टाइल मोटापे का सबब बन सकता है। मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, तिबी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है दुनिया भर में लॉकडाउन की वजह से कसाद बाजारी बढ़ रही है। 31 करोड़ बच्चे ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हो सकते हैं। लाखों बच्चों की मौत हो सकती है। अपने बच्चों की हिफाजत करें। बच्चे घरेलू तशद्दुद का शिकार और गवाह हैं। ये भी बच्चों की सेहत मुतासिर कर सकती है। लॉकडाउन नज़रअंदाज, अमरीकी सदर की बेटी और दामाद मजहबी त्यौहार पर छुट्टियां गुजारने न्यू जर्सी जा पहुंचे। वाशिंगटन DC में अवाम को घर पर रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की गई थी। लॉकडाउन ने जजीरों पर मुश्तमिल इटली के शहर वेनिस की हालत ही बदल दी। यूरोपीय स्पेस एजेंसी की खला से ली गई तस्वीरों में वाज़े देखा जा सकता है कि कश्तियों की आमदोरफ्त में कमी से नहरों का पानी शफाफ हो गया है। कोरोना वायरस हम तुमसे डरेंगे नहीं। वॉश योर हैंड्स 20 seconds and save the Pakistan। इस वायरस से हमें डरना नहीं, लड़ना है। Do not go outside, save your life. Use sanitizer and mask. Stay home, stay safe. हैंड वॉश करना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर से हाथ करने हैं और बाहर नहीं जाना। एहतियात करें, घर में रहें और कोरोना को शिकस्त दें। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। स्टे होम, सेव लाइफ। कोरोना से डरना नहीं और लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजर्बात तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। डरना नहीं, हम लड़ना है। डरना नहीं, हम लड़ना है। सोशल डिस्टेंस रखना है, अपनों से भी फासला रखना है, मगर दिलों को जोड़े रखना है। किसी बात के पीछे हाथ के पलना है, लड़ना है, डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।